नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को भी ऐसा फिगर चाहिए है जिसमें आप लोगों की बॉडी टोन्ड हो, लीन हो, तो आप लोगों को कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करनी होंगी जिससे आप लोग जो है अपनी बॉडी को टोन बना सके, अपने ग्लूट्स को टोन बना सके, अपने टमी को आप लोग फ्लैट बना सकें। अगर टमी को फ्लैट बनाना है तो या तो आप लोगों को खेलना होगा, क्योंकि कैलोरीज बर्न करना टमी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, वरना ये एक्स्ट्रा फैट आप लोगों की बॉडी पर जमता ही जाएगा। तो अगर आप लोगों को हेल्दी एंड फिट रहना है तो खेलिए, ताकि आप लोग ऐसी बॉडी जो है वो बना सकें, आप लोगों की जो बैली है वो फ्लैट रह सके, आप लोगों के ग्लूट्स जो है वो टोन रह सके। तो चलिए, खेलना तो दूर की बात है, आप लोग एक्सरसाइज ही कर लीजिए। सबसे पहले हम लोग अपनी फेवरेट एक्सरसाइज यानी कि स्क्वाट से स्टार्ट करते हैं। ये एक बेहतरीन एक्सरसाइज है जिसे आप लोग जानते ही हैं, और इसे आप लोगों को 40 सेकंड के लिए करना है। दोस्तों, आप लोग जो है एक रिस्ट्रिक्टेड बैंड जो है वो ऑनलाइन मंगवा लीजिए, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड बैंड बहुत आप लोगों के लिए ज़्यादा काम का आएगा, क्योंकि इससे आप लोग जो हैं अपने शरीर में ताकत भर सकते हैं। और जस्ट रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि आप लोग उसके जस्ट विपरीत काम करें, तो आप लोगों के शरीर में एंडोरेंस बनेगा, ताकत बनेगी, तो आप लोग जो है अपने बैली को बहुत जल्दी रिड्यूस कर पाएंगे, आप अपने बॉडी को लीन कर पाएंगे, आप अपनी बॉडी को टोन कर पाएंगे। तो अपने ग्लूट्स को टोन करने के लिए सबसे पहली एक्सरसाइज है और बेहतरीन एक्सरसाइज है। उसके बाद में आप लोगों को मिल जाता है 10 सेकंड का रेस्ट। तो हेल्दी ईटिंग करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो लाइकोपिन के लिए टमाटर आप लोग खा सकते हैं। दूसरा है आप लोगों के लिए लेटरल लंजेस। लेटरल लंजेस बहुत अच्छी एक्सरसाइज है अगर आप लोग इसे अपनाना चाहें तो, क्योंकि ये आप लोगों के थाइमिस्टिंग मसल्स और ग्लूट मसल्स को बहुत अधिक जल्दी टोन्ड बना देती है। ये एक्सरसाइजेज जो है आप लोगों को 40 सेकंड के लिए करनी है, और 40 सेकंड के लिए आप लोग ये देखेंगे कि आप लोगों की जो ग्लूट्स हैं, ग्लूट की जो मसल्स हैं वो कितनी टोन्ड होती हैं। तो ये बहुत बेहतरीन अच्छी एक्सरसाइज है जिसे अगर आप लोग करेंगे तो आप लोग जो हैं अपने ग्लूट्स को टोन्ड बना सकते हैं। अपने साइड फैट को जो होता है, यानी कि आप लोगों का जो जांघों के जस्ट नीचे वाली जो पार्ट होता है आप लोगों का, उससे आप लोग जो है उसका जो एक्स्ट्रा फैट है जिसे हम लोग सेलुलाइट बोलते हैं वो रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये 40 सेकंड के लिए आप लोग करें। उसके बाद में आप लोगों को मिल जाता है 10 सेकंड का रेस्ट, तो आराम कर लीजिए। और खूबसूरत बनना आप लोगों की ड्यूटी है, तो उसे आप लोगों को ही निभाना है। उसके बाद में हम लोग चलते हैं फॉरवर्ड लंजेस की ओर। तीसरी एक्सरसाइज है फॉरवर्ड लंजेस, और ये बेहतरीन एक्सरसाइज है आप लोगों की ग्लूट मसल्स और हेमस्ट्रिंग मसल्स के लिए। तो लेग्स वर्कआउट भी आप लोगों के साथ साथ जो है आप लोगों को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने हेमस्ट्रिंग मसल्स और ग्लूट मसल्स को अगर आप लोगों को ताकत देनी है तो आप लोगों को बेहतरीन एक्सरसाइजेस जो हैं, जैसे कि फॉरवर्ड लंजेस है या हम लोग कहें रिवर्स लंजेस है, बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस होती हैं। आप लोगों के ग्लूट मसल्स को ताकत देती हैं, मजबूती देती हैं, मसल्स मास वहाँ पर बनाती हैं, और इवन आप लोगों को टोन्ड बॉडी भी देती हैं। तो अगर आप लोग हेल्दी रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, हंसना चाहते हैं, तो अपने एक्सरसाइज पर आप लोगों को ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हेल्थ का ध्यान रखना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत पढ़ना भी ज़्यादा ज़रूरी है मेमोरी को शार्प बनाने के लिए। मेमोरी शार्प रहेगी तो आप लोग हेल्दी रहेंगे। अब आप लोग करते हैं हम लोग जंप स्क्वाट विद टैप। जंप स्क्वाट विद टैप जो है आप लोगों की बॉडी को टोटल बॉडी फैट जो है वो लॉस करती है, आप लोगों की बॉडी को टोन बनाने का काम अच्छा कर लेती है, और इससे आप लोगों के शरीर में ताकत बनती है। इवन आप लोगों के जो ग्लूट मसल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा ताकतवर होने लगते हैं, आप लोगों की जो हेमस्ट्रिंग मसल्स हैं वो भी ताकतवर बनने लगती हैं, और आप लोगों की जो ग्लूट हैं वो बहुत ज़्यादा ताकतवर बनते हैं। तो मसल्स मास अगर आप लोगों को इंक्रीज़ करना है, कार्डियो का थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लेना है, और आप लोगों की टोटल बॉडी जो है वो भी अच्छी हो जाए, तो आप लोग ये एक्सरसाइज जो है वो कर सकते हैं। 40 सेकंड की बात है। उसके बाद में आप लोग जो है रेस्ट करना है आप लोगों को 10 सेकंड का। 10 सेकंड के रेस्ट में आप लोग सिर्फ रेस्ट करेंगे, अच्छे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट की ओर, यानी कि 5वें छठे वर्कआउट की ओर। और इसमें आप लोगों को क्या करना है, एक कदम आप लोगों को आगे बढ़ाना है। उसके बाद में आप लोग जिस स्क्वाट पोजीशन पर बैठते हैं उसी पोजीशन पर आप लोगों को बैठना है। तो अगर आप लोग इसमें इस पोजीशन को अगर आप लोग देखें तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आप लोगों की हेमस्ट्रिंग मसल्स के लिए और इवन ग्लूट मसल्स के लिए। तो इसमें आप लोगों को करना क्या है, दोनों हाथों को जस्ट गर्दन के पीछे की ओर लेकर आना है, और अब आप लोगों को एक राइट लेग को आगे करना है और लेफ्ट लेग को आप लोगों को पीछे करना है। जैसे कि आप लोग रिवर्स फॉरवर्ड लंजेस में करते हैं, इसमें आप लोगों को पैर जो है वो पीछे की ओर लेकर नहीं आना है, सिर्फ वहीं आप लोगों को अप एंड डाउन करना है। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ग्लूट मसल्स के लिए, आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद में आप लोगों के पास आ जाता है रेस्ट। तो रेस्टिंग टाइम जो है वो 10 सेकंड का ही आप लोगों को पता है। और उसके बाद में आप लोगों को करना है नेक्स्ट एक्सरसाइज,
और ये एक्सरसाइज आप लोगों के लिए ब्रीज है। तो ब्रीज तो आप लोगों को पता है कि फेवरेट एक्सरसाइज में काउंट होता है, तो मैं इसे ज़रूर काउंट करूँगा, आप लोगों को भी पता है। तो ब्रीज कीजिए और हेल्दी रहिए, क्योंकि ब्रीज जो है वो पेल्विक बोन्स पर ब्लड फ्लो को बहुत अच्छा करता है और आप लोगों की जो लोअर बैली है उसको भी रिड्यूस करने में बहुत अधिक हेल्प करता है। बोल सिंड्रोम को अच्छा रखता है, डाइजेशन पावर इंप्रूव रखता है। तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, अगर आप लोग इसे करेंगे तो आप लोगों के हिप्स पर जमा हुआ जो फैट है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। आप लोग जो है एक्टिव रहेंगे, इवन बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, और लोअर वो बैली जो है वो भी इससे लोअर बैली का जो एक्स्ट्रा फैट है वो भी इससे रिड्यूस होता है। तो आप लोग ये एक्सरसाइज 40 सेकंड के लिए कर सकते हैं। ब्रीज एक्सरसाइज बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। उसके बाद में आप लोगों के पास टाइम है तो अपने फ़ोन को उठाइए और अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को आप लोग लाइक भी कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग जो हैं, अभी आप लोगों ने, मैंने बताया था आप लोगों को कि फॉरवर्ड लंजेस जिस पोजीशन में होता है उसी पोजीशन में आप लोगों को आकर सिर्फ अप एंड डाउन करना है। वही आप लोगों को क्या करना है, अभी आप लोगों ने राइट लेग के साथ किया था, अभी आप लोगों को लेफ्ट लेग के साथ करना है। यानी कि लेफ्ट लेग को आप लोगों को एक कदम आगे बढ़ाना है और राइट लेग जो आप लोगों का पीछे रहेगा। अब दोनों हाथ जो आप लोगों को गर्दन पे रखने हैं और अब आप लोगों को नीचे की ओर बैठना है। तो सामने वाला जो घुटना है वो तो थोड़ा टर्न हो जाएगा और पीछे वाला यानी कि राइट लेग वाला जो घुटना है वो जस्ट ज़मीन से टच हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज करने से भी आप लोगों के ग्लूट्स पर बहुत अधिक असर पड़ता है, टोन होते हैं आप लोगों के ग्लूट्स और एक अच्छी शेप भी लेते हैं। ये वर्कआउट भी ओवर हो चुका है। अब आप लोगों के पास है रेस्टिंग टाइम। तो रेस्टिंग टाइम जो है आप लोगों के लिए है, रेस्ट कीजिए जितना आराम आप लोग कर सकते हैं। लाइक कर सकते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अब हम लोग स्क्वाट कर लेते हैं। स्क्वाट एक्सरसाइज बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। स्क्वाट तो करते ही रहना चाहिए, जैसा मैंने आप लोगों को बोला ही था, ताकि आप लोगों के घुटनों में जान बनी रहे, आप लोगों की थाइज़ में जान बनी रहे, एक्स्ट्रा फैट आप लोगों की बॉडी पर नहीं हो, आप लोगों का मूवमेंट अच्छा होता रहे। क्योंकि जैसे जैसे एज होती रहती है आप लोगों का मूवमेंट जो है वो डाउन होता जाता है। तो मूवमेंट आप लोगों का बनता रहना चाहिए ताकि आप लोग हेल्दी रह सके और आप लोगों के हड्डियों में भी जान रहनी चाहिए। मसल्स मास आप लोगों की हड्डियों पर रहना चाहिए ताकि आप लोगों में आप लोगों की बॉडी टोन होती रहे। तो ये एक्सरसाइज आप लोगों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जिसे आप लोग अपने दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं, ठीक है, जो आप लोगों की बॉडी को टोन बनाती है। अब है मस्ती टाइम, यानी कि 10 सेकंड का मस्ती टाइम है, यानी कि रेस्टिंग टाइम, और आराम कर लीजिए जितना अच्छा लगे, क्योंकि हंसी के लिए आप लोगों का हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम लोग करते हैं फिर से जंप और विद स्क्वाट। जंप स्क्वाट यानी कि हम लोग जंपिंग जैक पोजीशन में, जिस पोजीशन में रहते हैं उस पोजीशन में आप लोगों को रहना है और स्क्वाट पोजीशन करनी है। जंपिंग जैक विद स्क्वाट। जंपिंग जैक स्क्वाट अगर आप लोग कर लेते हैं तो इससे आप लोगों का कार्डियो अच्छा रहता है, टोटल बॉडी फैट लॉस हो जाता है, बेली पर फैट नहीं जमा होता है, आप लोगों की बॉडी टोन हो जाती है और इवन आप लोगों के जो बॉडी का जो शेप है वो भी एक बहुत अच्छा शेप जो है वो बनने लगता है। तो ये वर्कआउट भी अगर आप लोग करेंगे तो भी आप लोगों की बॉडी पर बहुत अच्छा असर देखने को आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों की थाइज जो है वो लीन होंगी, आप लोगों का बॉडी जो है वो टोन होगा। तो ये वर्कआउट भी 40 सेकंड के लिए अगर आप लोग करेंगे तो लीन बॉडी आप लोग पा सकते हैं। अब फिर से आप लोगों के पास रेस्टिंग टाइम है। मोबाइल उठाइए, लाइक कीजिए, जितना आप लोग लाइक दे सकेंगे उतना ही अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ को पावर मिलेगा और आप लोगों के लिए नई नई एक्सरसाइज हम लोग ऐसे ही लाते रहेंगे। अब हम लोगों को क्या करना है, जंपिंग जैक तो हम लोग करते हैं, जंपिंग जैक विद स्क्वाट एक्सरसाइज आप लोगों को करनी है और ये एक्सरसाइज जो है आप लोगों के ग्लूट्स के लिए बहुत अच्छी होती है, इवन आप लोगों की थाइज़ के लिए बहुत अच्छी होती है और आप लोगों के बॉडी फैट को, एक्स्ट्रा बॉडी फैट को रिड्यूस करने में भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। तो ये एक्सरसाइज भी अगर आप लोग करेंगे तो भी आप लोगों को पावर पैक बेनिफिट्स जो हैं वो आप लोगों को मिलेंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं पावर पैक बेनिफिट्स तो जंपिंग जैक पोजीशन विद स्क्वाट पोजीशन आप लोग ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो आप लोगों की स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रही है। तो ये 40 सेकंड भी आप लोगों के लिए पूरे हो चुके हैं। अब आप लोगों के पास है मस्ती टाइम, यानी कि 10 सेकंड का आप लोगों को मस्ती टाइम लेना है और उसके बाद में आप लोगों के पास है नई नेक्स्ट वर्कआउट। नेक्स्ट वर्कआउट भी 40 सेकंड का रहेगा। इसमें आप लोगों को क्या करना है, एक टेबल लेनी है उसके बाद में आप लोगों को एक पैर जो है यानी कि राइट लेग टेबल पर रखना है और लेफ्ट लेग जो है आप लोगों को टेबल पर रखना है और राइट लेग को आप लोगों को ऊपर उठते हुए जो है वो चेस्ट की ओर लेकर आना है। अब आप लोगों को राइट लेग जो है टेबल पर रखना है और लेफ्ट लेग को चेस्ट पर उठाते हुए लेकर आना है। तो ये जस्ट अल्टरनेटिव पोजीशन है, आप लोग कोई भी ले सकते हैं, आप लोगों की मर्जी है। राइट लेग आप टेबल पर रखें तो लेफ्ट लेग को आप लोगों को चेस्ट की ओर लेकर जाना है और लेफ्ट लेग अगर आप लोग टेबल पर रखते हैं तो राइट लेग को चेस्ट की ओर लेकर आना है। इससे ग्लूट अच्छे होते हैं, आप लोगों के अंदर पावर इंक्रीज़ होता है और आप लोगों की जो थाइज मसल्स हैं वो भी टोन बनती हैं।
अब आप लोगों के पास है रेस्टिंग टाइम, तो आप लोगों को आराम करना चाहिए, जितना आराम आप लोगों के लिए कर सके उतना आप लोग आराम करें। उसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट के ऊपर, यानी कि लास्ट वर्कआउट के ऊपर। इसमें भी सेम वर्कआउट है आप लोगों के लिए 40 सेकंड का। अगर आप लोगों ने वही एक्सरसाइज राइट लेग के साथ की थी तो अब आप लोगों को ये लेफ्ट लेग के साथ करनी है, ठीक है। यानी कि लेफ्ट लेग को आप लोगों को नी रेज करना है और राइट लेग जो है आप लोगों को टेबल पर रहना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आप लोगों की जो ग्लूट मसल्स हैं वो अच्छी रहेंगी, टोन्ड बनेंगी, और इवन आप लोगों के अंदर जब आप लोग स्टेप टू स्टेप चढ़ते हैं तो आप लोगों के घुटनों में किसी प्रकार का पेन नहीं होना चाहिए, या आप लोगों को किसी प्रकार की पहले से इंजरी नहीं होनी चाहिए। या आप लोग जो हैं प्लीज़ अपने फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह में सभी एक्सरसाइज या हार्ड एक्सरसाइज को करें। और मैं यही कहूँगा कि दोस्तों हेल्दी रहिए, अच्छे रहिए, फिट रहिए, क्योंकि आप लोग डांसिंग के मूव्स और अपने खिलखिलाकर तभी रह सकते हैं, हैप्पी तभी रह सकते हैं जब आप लोग फिट रहेंगे। अनहेल्दी रहेंगे, अनफिट रहेंगे तभी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।